गुड मॉर्निंग बच्चों। अपनी कक्षा 12 राजनीति विज्ञान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान का जो कोर्स चल रहा है उसमें अध्याय राजनीतिक संस्कृति, और आज उसमें अपन पढ़ेंगे राजनीतिक संस्कृति के प्रकार। देखो बच्चों, राजनीतिक संस्कृति के जो प्रकार हैं वो अनुभव के आधार पे, व्यवस्था के आधार पे, मात्रा एवं शक्ति के आधार पे अलग अलग राजनीतिक वैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रकार बताए हैं, और इन प्रकारों के आधार पे हम राजनीतिक संस्कृति के जो विभिन्न आयाम हैं उनको समझने का प्रयास करते हैं। तो राजनीतिक संस्कृति के प्रकार व्यवस्था के आधार पे हैं, अनुभव के आधार पे हैं, मात्रात्मक एवं शक्ति के आधार पे हैं, सैन्य सत्ता के प्रभाव के आधार पे हैं। तो अलग अलग जो विद्वान है उन्होंने ये बताया है। अब अपन एक एक के बारे में अध्ययन करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप भी जान गए होंगे कि राजनीतिक संस्कृति का जो अपना अध्याय चल रहा है उसमें गैब्रियल आमंड इसका सर्वप्रथम नाम आता है। तो आमंड ने राजनीतिक व्यवस्था के आधार पे इसके जो प्रकार बताए चार, वो इस प्रकार हैं। आमंड के अनुसार और आमंड ने ये जो राजनीतिक संस्कृति के प्रकार बताए वो है राजनीतिक व्यवस्था के आधार पे। आमंड के अनुसार, और आमंड ने जो राजनीतिक संस्कृति के प्रकार बताए बच्चों वो है राजनीतिक व्यवस्था के आधार पे। अब इसमें जो पहला है वो है आंग्ल अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था। ये पहला प्रकार इन्होंने बताया, और इसमें कहा कि आंग्ल अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था। अब इसमें क्या है कि बच्चों, आमंड ने इंग्लैंड और अमेरिका इंग्लैंड में अमेरिका जैसे देश, इंग्लैंड व अमेरिका जैसे देशों की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसके आधार पे ये प्रकार बताया गया कि वहां की जो राजनीतिक व्यवस्था है वो किस प्रकार अडिग रही, इनके जो संवैधानिक तंत्र है या लोकतंत्र है वो किस प्रकार स्थिर बने रहे। तो एक प्रकार इन दो जो देश हैं उन जैसे देशों के इसमें शामिल किया गया, इनकी जो राजनीतिक व्यवस्था है। दूसरा है यूरोपीय यूरोपीय महाद्वीपीय राजनीतिक
व्यवस्था। दूसरा प्रकार आमंड ने ये बताया। तो इसमें क्या है कि यूरोप महाद्वीप के जैसे फ्रांस, जर्मनी, ऐसे देशों की जो राजनीतिक व्यवस्था है उनके आधार पे यह वर्गीकरण किया और इस प्रकार बताया कि यूरोपीय जो देश हैं उनकी उदार लोकतांत्रिक व्यवस्था कैसे तहस नहस हो गई और वहां पर जो राजनीतिक संस्कृति थी उसकी अनेक उप संस्कृतियां बन गई और यहां तक कि हिंसात्मक जो राजनीतिक संस्कृति है वो भी एक अपना रूप धारण कर ली। तो दूसरा प्रकार आ गया यूरोपीय महाद्वीपीय राजनीतिक व्यवस्था। अब यहाँ की जो उदार लोकतांत्रिक व्यवस्था थी लेकिन यहाँ की व्यवस्थाओं से वो सब चीजें तहस नहस हो गई और जो राजनीतिक संस्कृति थी उसके भी कई अनेक उप संस्कृतियां बन गई। तीसरा है गैर पश्चिमी अथवा पूर्व औद्योगिक राजनीतिक व्यवस्था। देखो गैर पश्चिमी यानी कि जो पश्चिम के नहीं है, पूर्व औद्योगिक राजनीतिक व्यवस्था, ऐसे देश जो गैर पश्चिमी है और जो अभी अभी उपनिवेश हुए हैं या स्वतंत्र हुए हैं और ऐसे जो देश हैं वो एशिया अफ्रीका के देश हैं। एशिया अफ्रीका के देश जो उपनिवेश, हाल ही में उपनिवेश या हम कह सकते हैं स्वतंत्र राष्ट्र, अभी अभी उनको स्वतंत्रता, जहां पर जो औद्योगिक स्थिति है यह औद्योगिक स्थिति नवजात रूप में है, यानी उद्योगों का विकास यहां पर नहीं हुआ है। तो एशिया अफ्रीका के जो हाल ही में स्वतंत्र हुए देश यानी 50-60 के दशक के लगभग, तो वहां के देशों की जो राजनीतिक संस्कृति है उनका अध्ययन करके एक प्रकार यह दिया गया। अब इसके बाद में आता है नंबर 4 सर्वाधिकारवादी राजनीतिक व्यवस्था। सर्वाधिकारवादी राजनीतिक व्यवस्था, तो इसमें जो सर्वाधिकारवादी है, जो सैन्य सत्ता पे आधारित जो देश हैं, जो तानाशाह हैं, उन देशों की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसका अध्ययन करके इस चौथे नंबर में इसमें डाला। और इसमें भी मैं आपको बता दूं कि एशिया अफ्रीका के एशिया अफ्रीका के जो सैन्य ताकत पे आधारित राष्ट्र हैं
जहां पे विपक्ष एवं विरोध का तो नाम ही नहीं होता। ऐसे देश जो सर्वाधिकारवादी है उनमें विपक्ष एवं विरोध का तो कोई नाम नहीं चलता, वो सैन्य ताकत के ऊपर आधारित होते हैं। और ऐसे देश हैं जैसे चीन, उत्तरी कोरिया, जैसे देश। मैं बार बार बता रहा हूं बच्चों आपको, जो सर्वाधिकारवादी है, जो अधिनायकवादी है, ऐसे देश चीन, उत्तरी कोरिया जैसे देश है जहां पे सैन्य ताकत पे शासन किया जाता है, वहां पर विपक्ष और विरोध का कोई नाम नहीं होता है। तो ऐसे देशों की राजनीतिक व्यवस्था के आधार पे ये 4 प्रकार की राजनीतिक संस्कृति बताई आमंड ने। तो ये आमंड के अनुसार हो गई। अब आगे चलते हैं अपन, दूसरे जो राजनीतिक वैज्ञानिक है उन्होंने जो राजनीतिक संस्कृति के प्रकार बताए। आगे हैं अपने जैसे फाइनल ने, इन्होंने बताया सैन्य सत्ता की प्रभाव के आधार राजनीतिक संस्कृति बताई। और सैन्य सत्ता के आधार पे इन्होंने बताया जैसे पहला है परिपक्व, दूसरा अविकसित, तीसरा न्यून, निम्न, और चौथा है अपना न्यूनास्त्रीय। परिपक्व, अविकसित नहीं, यहाँ पे आएगा विकसित, निम्न तथा न्यूनास्त्रीय। ये 4 प्रकार के जो राजनीतिक संस्कृति के प्रकार बताए वो फाइनल ने बताए। और इन्होंने ये कहा कि जो निम्न स्तरीय है उसमें सबसे कम सैन्य सत्ता का प्रभाव होता है और बाकी में धीरे धीरे बढ़ता जाता है। तो इस प्रकार इन्होंने बताया। अब आगे अपन बात करते हैं वाइजमैन की। वाइजमैन भी बोलते हैं, वाइसमैन भी बोलते हैं। अब वाइजमैन ने राजनीतिक संस्कृति के 2 आधारों पे 2 प्रकार जो दे करके उस आधार पे बताया, जिसमें इन्होंने बताया 3 विशुद्ध एवं 3 मिश्रित। वाइजमैन ने 3 विशुद्ध एवं 3 मिश्रित राजनीतिक जो संस्कृति है उनके प्रकार बताए हैं। तो वो किस प्रकार है उनका नाम जानते हैं। पहले अपन करेंगे 3 विशुद्ध का। 3 विशुद्ध राजनीतिक संस्कृतियां क्या नाम दिया इन्होंने। तो पहला है पराधीन, या हम ले सकते हैं संकुचित
दूसरा है पराधीन और तीसरा है सहभागी। ये तीन तो विशुद्ध राजनीतिक संस्कृति इन्होंने बताई, और तीन इन्होंने बताई है मिश्रित। अब मिश्रित का अपन करते हैं, देखते हैं। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। देखो बच्चों, मिश्रित राजनीतिक संस्कृति में इन तीनों को ही एक दूसरे से मिला करके बनाया गया है। तो एक दूसरे के साथ तीनों को हम मिला देंगे। जैसे संकुचित और पराधीन, इन दोनों से मिलके ये बन गई, तो इसका नाम हो जाएगा संकुचित पराधीन राजनीतिक संस्कृति। संकुचित पराधीन राजनीतिक संस्कृति। फिर दूसरा है संकुचित से और सहभागी से मिलके बन जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा संकुचित सहभागी राजनीतिक संस्कृति। यह हो गया। फिर यह मिल गई। अब इन दोनों से मिलके 2 नंबर और 3 नंबर वाली यानी पराधीन सहभागी राजनीतिक संस्कृति, तो यह हो गई पराधीन सहभागी राजनीतिक संस्कृति। इस प्रकार वाइजमैन ने 3 विशुद्ध एवं 3 मिश्रित राजनीतिक संस्कृति बताई। तो ये बहुत ही इजी है। परीक्षा में, चाहे वो आपकी बोर्ड की परीक्षा हो या प्रतियोगी परीक्षा हो, कंपटीशन एग्जाम हो, तो उसमें ऐसे पूछ लेते हैं कि 3 विशुद्ध एवं 3 मिश्रित राजनीतिक संस्कृति का जो प्रकार है वो किसने बताया? अपना आंसर होगा वाइजमैन ने। समझ गए? और राजनीतिक व्यवस्था के आधार पर राजनीतिक संस्कृति के प्रकार किसने बताए? आमंड ने। सैन्य सत्ता के आधार पर किसने बताए? फाइनल ने। इस प्रकार हमें यह ध्यान में रखना है और इनके प्रकार बिल्कुल इजी है। अब आगे चलते हैं। अपन ले लेते हैं यहीं पे, जिसमें है मात्रात्मक एवं शक्ति के आधार पर राजनीतिक संस्कृति के प्रकार। मात्रात्मक एवं शक्ति के आधार पर राजनीतिक संस्कृति के प्रकार। देखो बच्चों, एक प्रकार से मोटे रूप में या मुख्य रूप में पूछा जाए कि सामान्य रूप से, विद्वान वाइज तो जो मैंने बताया वो हो जाएगा, लेकिन सामान्य रूप से यदि पूछ लिया गया है कि राजनीतिक संस्कृति के मुख्य प्रकार कितने हैं, तो उसमें अपना आंसर होगा 2 प्रकार है मुख्य, जिसमें आएगा अभिजनवादी राजनीतिक संस्कृति और जनसाधारण की राजनीतिक संस्कृति। एक हो जाएगी इसमें अभिजन की, और दूसरी हो जाएगी जन सामान्य।
या जनसाधारण की राजनीतिक संस्कृति। यह दो प्रकार मुख्य रूप से जान सके तो अभिजन वर्ग की हो गई, एक जन सामान्य। अभिजन वर्ग वो होता है एक ऐसा विशिष्ट वर्ग होता है जो इसका शासक में ही भागीदारी होती है, मतलब वो शासन करता है, वो अभिजन वर्ग होता है। एक जन सामान्य आम जनता की जो बात होती है। तो ये दो प्रकार के मुख्य रूप से जो राजनीतिक संस्कृति के पार्ट हैं, और इसमें भी जो जन साधारण की या जन सामान्य संस्कृति है, इसकी अपेक्षाएं अभिजन राजनीतिक संस्कृति से ज्यादा है। तो अपेक्षाएं ज्यादा किसकी है? जन सामान्य की। अपेक्षाएं अधिक, तो ये जन सामान्य की। तो मोटे रूप से यदि पूछे तो राजनीतिक संस्कृति के प्रकार जो मात्रात्मक एवं शक्ति के आधार पे हैं वो है अभिजन राजनीतिक संस्कृति और जन सामान्य की राजनीतिक संस्कृति। ये अपने को जन सामान्य फिर राजनीतिक संस्कृति बोलना है। जन सामान्य फिर राजनीतिक संस्कृति। इस प्रकार ये राजनीतिक संस्कृति के प्रकार सामने आ गए। आपको अच्छी तरह मैं मानता हूं समझ में आया होगा। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।